बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बिहार में डेटा एनालिसिस करके और वो डेटा रिलीज हुआ है। जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, उनके पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो बताना चाहिए, लेकिन अपना पार्टी का चिंता करे ना। कौन बना है अध्यक्ष उस पार्टी का? परिवार से बाहर पार्टी है क्या? और लोग उस पार्टी में नहीं हैं? कौन बना है पार्टी का अध्यक्ष? जहाँ तक बिहार में कानून की बात है, 20 साल में कानून का राज स्थापित हुआ है और कहीं भी कोई घटना अगर होती भी है, वो तो दुनिया में कहीं हो सकती है, तो उस पर पुलिस कार्रवाई करके सजा दिलवाती है। कभी भी राजनीतिक संरक्षण किसी भी क्रिमिनल को इस सरकार में नहीं मिलता। जेडीयू पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू के बड़े नेताओं पर तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के बोली बोल रहे हैं। जेडीयू में टिकट बंटवारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये तमाम सवाल जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से पूछा गया। देखिए, संजय झा ने बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान की पार्टी की ओर से जातीय आधारित गणना जो करवाया गया, उस पर भी सवाल उठा दिए। देखिए किस तरीके से संजय झा ने तमाम नेताओं को जवाब दिया है। लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठा दिए और कह रहे हैं कि जो उनके पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो कौन है, क्या उन पर सजा याफ्ता नहीं है? क्या कुछ करे संजय झा, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल, 50 साल पूरे हुए, आप समझ सकते हैं। संविधान की हत्या इस देश में एक ही बार हुई है, 1975 में, और जबकि सब कुछ, आप लोगों का भी सब कुछ बंद कर दिया था। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी 21 महीना जेल काट के आए हैं आपातकाल में। और आज भी लोगों को याद रखना चाहिए कि यही कांग्रेस सरकार इस देश में आपातकाल लाई और पूरा का पूरा लोकतंत्र का हत्या किया था, संविधान को ख़त्म किया था। उसके बाद से तो चुनाव हो रहा है, चुनी हुई सरकार है। इसलिए आज के दिन यंग जनरेशन को जरूर याद रखना चाहिए कि इतिहास कितना काला रहा है कांग्रेस का। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, गोडसे की आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है और जेडीयू के साथ। अब देखिए, ये सब ऐसा है कि चुनाव का समय, वो क्या बोलते हैं, कहाँ से उनको कौन ट्यूटोरियल देता है, उसका कोई फिगर तो है नहीं किसी के पास, कहाँ से वो फिगर लेके आता है। जहाँ तक बिहार में कानून की बात है, 20 साल में कानून का राज स्थापित हुआ है और कहीं भी कोई घटना अगर होती भी है, वो तो दुनिया में कहीं हो सकती है, तो उस पर पुलिस कार्रवाई करके सजा दिलवाती है। कभी भी राजनीतिक संरक्षण किसी भी क्रिमिनल को इस सरकार में नहीं मिलता। चिराग पासवान की पार्टी से सर लगातार ये दबाव गणना को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि गलत हुआ, जो डाटा आया है वो सही नहीं है जातीय आधारित। अब वो क्या बोल रहे हैं उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बिहार में डेटा एनालिसिस करके और वो डेटा रिलीज हुआ है। जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, उनके पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो बताना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ने देश में पहली बार नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना करवाई और पूरे साइंटिफिक तरीके से जातीय गणना करवाई है और उसको रिलीज किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरएसएस में आप चले गए हैं, टिकट जेडीयू का अमित शाह बांटेंगे। अरे उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं बोलने के लिए? सब क्या आप लोग, इसलिए हम उनसे आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं बोलने के लिए? अपना पार्टी का चिंता करें ना। कौन बना है अध्यक्ष उस पार्टी का? परिवार से बाहर पार्टी है क्या? और लोग उस पार्टी में नहीं हैं? कौन बना है पार्टी का अध्यक्ष? तो अभी आप जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से संजय झा ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। देखिए, तेजस्वी यादव को भी जवाब दिए हैं। अरुण भारती जो कि चिराग पासवान के जीजा जी है, जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट पर सवाल किया। क्या कुछ कर रहे थे संजय झा, आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट वे झारखंड का। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।